यमन के हूती विद्रोही लगातार पश्चिमी देशों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी सरकार की नींद उड़ा रखी है। हूती लड़ाके अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों और व्यावसायिक जहाजों पर लगातार मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। हाल में हूती विद्रोहियों ने फिर से लाल सागर में आतंक मचाया। इस बार यमन के हूतियों ने पनामा के झंडे वाले बल्क कैरियर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि यह कैरियर लाल सागर और अदन की खाड़ी से होकर यात्रा कर रहा था। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब विद्रोही लड़ाके महीनों से सी रूट से होकर जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इस रूट से आमतौर पर हर साल $1 ट्रिलियन का माल गुजरता है। दावा है कि गाजा में इजराइल हमास युद्ध और लेबनान में इजराइल के जमीनी हमले से हूती लड़ाके भड़के हुए हैं। ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि बल्क कैरियर अनादोलू एस से सबसे पहले VHF रेडियो पर किसी ने संपर्क किया था, जिसने खुद को यमन का अधिकारी बताते हुए जहाज को वापस लौटने को कहा था, मगर जहाज के कैप्टन ने आदेश को ना मानते हुए अपना अभियान आगे बढ़ाया। खास बात है कि ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने दावा किया कि अनादोलू एस का इजराइल से कोई सीधा संबंध नहीं था। हालांकि जिन जहाजों पर हमला किया गया उनमें से कई का संघर्ष से बहुत कम या तो कोई संबंध नहीं है। 11 नवंबर को विद्रोहियों के आखिरी हमले में 2 अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को कई ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया था, जब वे बाब अल मंडब स्ट्रेट से गुजर रहे थे। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि जहाज के कप्तान ने बाद में देखा कि अदन की खाड़ी से जुड़ने वाले बाब अल मंडब स्ट्रेट के पास दक्षिणी लाल सागर में जहाज के करीब एक मिसाइल गिरी। यह हमला यमन के बंदरगाह शहर मोचा से लगभग 30 मील यानी 48 किलोमीटर पश्चिम में हुआ। एजेंसी ने कहा कि बीते सोमवार को अदन की खाड़ी में अदन से लगभग 70 मील यानी 112 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक और हमले में इसी तरह जहाज के करीब एक मिसाइल गिरी। बता दें कि अक्टूबर 2023 से हूतियों ने मिसाइलों और ड्रोन से 90 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया है। इस दौरान हूती लड़ाकों ने एक जहाज को भी जब्त किया है, तो वही 2 जहाजों को डुबा तक दिया है, जिसमें 4 नाविक भी मारे गए। अन्य मिसाइलों और ड्रोन को या तो लाल सागर में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने रोका। इस जंग में हूती संगठन के एंट्री से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। ईरान समर्थित हूती समूह के पास आधुनिक ड्रोन और हाइपरसोनिक जैसी मिसाइलें हैं, जो इजराइल पर सटीक हमले करने में सक्षम है, जिसके बूते विद्रोही लगातार इजराइल और पश्चिमी देशों को ललकार रहे हैं। विद्रोहियों ने फिर दोहराया कि वे गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली ऑपरेशन को खत्म करने के लिए इजराइल, अमेरिका या ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे।